Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. And welcome back in your English class. Today I am going to explain chapter 3rd, and your chapter 3rd is what Lucy finds in the wardrobe. मीन्स लूसी को क्या मिला वार्डरोब में. वार्डरोब मतलब होता है अलमीरा टाइप जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं. ठीक है, तो यही टॉपिक का नेम है व्हाट लूसी फाइंड्स इन द वार्डरोब, यानी लूसी को क्या मिला वार्डरोब में. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ नॉवेल, ओके, एंड इट हैज़ रिटन बाय C.S. लेविश. C.S. लेविश के द्वारा ये लिखा गया है स्टोरी. ठीक है, ये नॉवेल और ये नॉवेल के कुछ पार्ट्स जो हैं इस बुक में दिए गए हैं. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Let's start this chapter. Peter, Susan, Edmund and Lucy were 4 children. यानी Peter, Susan, Edmund and Lucy were 4 children. यानी ये 4 बच्चे थे who were sent away from London during the terrible war. यानी ये चारों बच्चे जो हैं एक वो लंदन में पहुंचा दिए गए जिस समय लंदन में क्या चल रहा था, एक टेरिबल वार चल रहा था. एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा था, कह सकते हैं. टेरिबल मतलब डरावना, भयानक. देयर वर एयर रेड्स एंड बॉम्बिंग्स एंड लंदन वॉज नॉट एट ऑल सेफ फॉर यंग चिल्ड्रेन. देयर वर एयर रेड्स यानी वहाँ पे जो है एयर रेड्स मतलब होता है वहाँ पे हवाई हमले. एयर रेड्स मीन्स हवाई हमले हो रहे थे, मतलब हवा में हवाई जहाज जो होते हैं ना जिससे युद्ध होता है उसी में हवाई हमले हो रहे थे. एंड बॉम्बिंग्स भी हो रही थी. एंड लंदन वॉज नॉट एट ऑल सेफ फॉर यंग चिल्ड्रेन, यानी उस टाइम लंदन सेफ नहीं था यंग चिल्ड्रेन के लिए. दे स्टेड विद एन ओल्ड प्रोफेसर इन अ लार्ज रैम्बलिंग हाउस इन द कंट्री साइड. यानी वहाँ पे दे स्टेड विद एन ओल्ड प्रोफेसर. वे किसके साथ रुके थे बच्चे? एक ओल्ड प्रोफेसर के साथ इन लार्ज रैम्बलिंग हाउस इन द कंट्री साइड. सॉरी, यानी वहाँ पे एक बहुत बड़े रैम्बलिंग मीन्स होता है मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब वहाँ कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था, ऐसे हाउस में वो रहते थे. कौन? बच्चे. द प्रोफेसर एंड unkempt grey hair which not only covered his head but also most of his face. This is what had scared Lucy, the youngest of the 4. यानी प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर हैड अनकेम्प्ड मतलब होता है उनके जो बाल वगैरह थे एकदम बिखरे हुए थे. अनकेम्प्ड एकदम बिखरे हुए थे. और ग्रे हेयर थी विच, और मतलब दाढ़ी वगैरह भी एकदम उखड़े जैसे. विच नॉट ओनली कवर्ड हिज हेड, और जो कि ये बिखरे बालों से उनकी सिर्फ हेड ही नहीं कवर्ड हो गई थी बट ऑल्सो ऑफ मोस्ट ऑफ हिज फेस, बल्कि उनके मोस्ट ऑफ फेसेस जो थे उस हेयर से कवर हो गए थे. दिस इज वॉट हैड स्केयर्ड लूसी, यानी ये देखकर लूसी क्या हो गई? डर गई. द यंगेस्ट ऑफ द 4, यानी उसमें से चारों में से जो है लूसी डर गई. ठीक है. वन इवनिंग आफ्टर डिनर द चिल्ड्रेन वर सिटिंग हैड टॉकिंग व्हेन सडनली दे हर्ड अ लाउड साउंड. यानी एक इवनिंग जो है चारों बच्चे बैठे थे डिनर के लिए रात में, और वे चारों जो है टॉकिंग कर रहे थे. तो सडनली मीन्स होता है अचानक. दे हर्ड अ लाउड नॉइज, यानी अचानक ना उन्होंने जो है अचानक उन लोगों ने एक आवाज़ सुनी. लाउड साउंड मतलब बहुत तेज़ की आवाज़ सुनी. व्हाट इज़ दैट नॉइज? फिर उन लोगों ने कहा कि ये कैसी आवाज़ है? एक्सक्लेम लूसी. एक्सक्लेम जो है एक्सक्लेम मतलब आश्चर्य में पड़ गई. लूसी आश्चर्य में पड़ गई. द हाउस वॉज मच लार्जर दैन एनी अदर हाउस सी हैड लिव्ड इन और विजिटेड बिफोर. यानी वो हाउस बहुत ज़्यादा लार्ज था, बड़ा था और हाउस की अपेक्षा. सी हैड लिव्ड इन और विजिटेड बिफोर, यानी वे लोग उसमें जो है रहते थे. द लॉन्ग
कॉरिडोर्स एंड एम्प्टी रूम्स स्केयर्ड हर, यानी जो बड़े बड़े लॉन्ग कॉरिडोर्स थे उसमें और एम्प्टी कई रूमें पड़ी हुई थी, क्योंकि वो हाउस बड़ा था तो ऑब्वियसली उसमें रूम बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा जो मतलब एम्प्टी मीन्स होता है खाली रूम जो पड़े हुए थे। ओ लूसी इट जस्ट इज़ अ बर्ड, यानी फिर बच्चे कहते हैं कि लूसी यह एक बर्ड की तरह है। टीज्ड एडमूंड, यानी एडमूंड ने टीज किया, चिढ़ाया लूसी को। नो इट इज़ अ बैट, और फिर कहा कि नहीं यह बर्ड की जैसे नहीं है, ये एक बेट की तरह है। बेट मतलब चमगादड़ की तरह। सैड पीटर, पीटर ने चिढ़ाया किसको? लूसी को, क्योंकि लूसी जो है डरती थी। इट मस्ट बी अ फॉक्स, फिर एक कहता है कि नहीं ये एकदम फॉक्स की तरह है, जो बड़े ये जो मकान है इसमें जो कॉरिडोर्स वगैरह एकदम फॉक्स की जैसे हैं। एडेड सुसान, सुसान ने ग्रीनिंग करते हुए मजाक करते हुए बताया, बोला। द चिल्ड्रेन टीज्ड लकी, यानी सारे बच्चों ने लकी को चिढ़ाया। हु वॉज ऑलवेज द मोस्ट काउसन्स ऑफ देम ऑल, यानी जो कि पहले से ही डरी हुई थी। अब वो मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ठीक है। काउसन मतलब होता है रिस्क लेना, ऑफ देम ऑल, उन लोगों से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लकी वॉज सो पेट्रिफाइड, यानी वो बहुत ज़्यादा लकी जो है बहुत ज़्यादा पेट्रिफाइड ही मतलब एकदम फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी। दैट सी डिसाइडेड टू इग्नोर देम, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं इन लोगों को इग्नोर कर देती हूँ एंड जस्ट गो टू बेड, और मैं अपने बिस्तर पे चली जाऊँगी। जैसे होता है ना रात को जब हमें डर लगता है और उसमें जब कोई और डरावनी बातें करता है स्टूडेंट, तो हमें और ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसे ही लकी को भी डर लग रहा था, तो फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं इन लोगों को सुनूंगी ही नहीं और मैं अपने बेड पे जाऊँगी। इट वॉज रेनिंग हैवली द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी उस टाइम बारिश भी बहुत ज़ोर की हो रही थी। हैवली मतलब बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट द चिल्ड्रेन सैट अराउंड वंडरिंग व्हाट टू डू, यानी उस मॉर्निंग जो है बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद द चिल्ड्रेन सैट अराउंड वंडरिंग व्हाट टू डू, फिर चिल्ड्रेन जो है बैठ गए और फिर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना है। आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर द हाउस, और बच्चे कहते हैं कि आई थिंक हमें जो है पूरे हाउस की मतलब घूमना चाहिए एकदम। यू नेवर नो देयर माइट बी अ लवली एडवेंचर वेटिंग फॉर अस समवेयर इन दिस हाउस, यानी तुम लोग नहीं जानते कि देयर माइट बी अ लवली एडवेंचर, यहाँ पे कोई एडवेंचर में होता है स्टूडेंट एक साहसिक कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच्चे कह रहे हैं कि आज हम एक्सप्लोर करेंगे, पता लगाएंगे इस घर में जो जिसमें हमारा एक बहुत ही प्यारा साहसिक कार्य कह सकते हैं, एक जोखिम हमारा वेट कर रहा है। समवेयर इन दिस हाउस, इस घर में कहीं। सजेस्टेड पीटर, पीटर ने सजेस्ट किया। द अदर्स एग्रीड, सारे लोग एग्री हो गए। लूसी वॉज स्टिल अ लिटिल अनश्योर, या लेकिन लूसी जो है अभी पूरी श्योर नहीं थी। बट सी वुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी फिर वो जो है उन लोगों को मतलब छोड़ भी नहीं सकती थी। सो दे ऑल सेट ऑफ टू एक्सप्लोर द इनरमिस हाउस, यानी फिर उन लोगों ने जो है एक्सप्लोर करने के लिए मतलब डिसाइड किया। होता है स्टूडेंट बहुत ही विशाल, यानी उस विशाल घर में मतलब ये क्या है, क्या मिस्ट्री है, ये पता लगाने के लिए उन लोगों ने डिसाइड कर लिया। इट वॉज द काइंड ऑफ हाउस दैट सीम्स टू नेवर एंड, यानी ये ऐसा हाउस था जो कि कभी एकदम ख़त्म ही नहीं होने वाला था, इतना बड़ा था। देयर वर डोर्स एवरीवेयर लीडिंग टू एम्प्टी बेडरूम्स और हाफवेज, यानी वहाँ पे हर तरफ डोर्स थे, बेडरूम्स थे और हॉलवेज, यानी बहुत सारे हॉल भी बने हुए थे, हॉल टाइप के थे। जैसे आप लोग देखते हो ना कई जो और हॉरर मूवीज़ वगैरह देखते हो, उसमें देखते हो ना कितने बिग महल होते हैं और उस महल में कितना खाली जो दिखाता है, कितना डरावना लगता है, तो उसी टाइप का कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। द चिल्ड्रेन बिगेन टू एक्सप्लोर एवरी रूम, फिर चिल्ड्रन ने स्टार्ट कर दिया सारे रूम में घूमना, यानी छानबीन करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सो स्टूडेंट टुडे only you have to watch this video, and rest of topics I will explain in next video. Till then, bye bye student, have a nice day.